ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मेन टैरो। तो आज का हमारा टॉपिक है मेरी नज़र चेहरे से अब तेरे हटे ना। ओके, ये आई थिंक 5वां पार्ट है इस सीरीज का एंड वी आर डूइंग द रीडिंग। ठीक है, तो हमने लिए 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला ये टैरो, सेकंड इज द स्वीट ड्रीम्स, थर्ड इज द लव मैसेजेस। सो लेट्स कनेक्ट द टैरो, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये वी गो। ठीक है, चलो ये काफ़ी बड़ा टैरो का डेक है एंड वी हैव ऑल्सो लैमिनेटेड। तो चलो देखते हैं मेरी नज़र चेहरे से अब तेरे हटे ना में हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसको ट्रेडिशनली शफल। यस, ये आ गया पहला कार्ड एंड वो क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये कार्ड दिख जाएगा। ठीक है, वी विल टेक ओनली स्ट्रेट कार्ड, नॉट रिवर्स। ये है किंग ऑफ कप्स। ओके, अगर आपको नहीं दिख रहा है सो आई विल पुट इट ओवर हियर, जस्ट अ मिनट। ठीक है, किंग ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस का ये कार्ड है एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि भाई ये जो पर्सन है ये आपके बारे में लगातार सोचते जा रहा है। ओके, कोई लिमिटेशन नहीं है इसको, बार बार लगातार आपके बारे में सोचना, भावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करना। हालांकि राजा के हम 2 अंग देखते हैं। पहला एक ऐसा भाग है जहाँ पे वो आपके सामने वो चीज़ें प्रस्तुत करता है जो उसे प्रस्तुत करनी है, मतलब अप्रिशिएशन करना कि आपने किस तरह से उनसे बातें की हैं, या फिर उनको आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि भाई देखते ही चले जाए और कब दोपहर से शाम हो जाए इनको पता ही नहीं चलेगा। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो फील हो रहा है वो बताना ही नहीं चाहते या फिर बता नहीं सकते, मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल पे फील है कि उनके शब्द वहाँ पे कम पड़ते हैं। ठीक है, तो बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो या तो ये पर्सन आपके सामने अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर रहा है या तो दिल में कहीं ना कहीं छुपा के रखा है कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन हियर लाइकवाइज। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है एंड ये है भाई एस ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। अगेन इमोशंस वाला कार्ड, वाटर साइन, एंड ये कार्ड बता रहा है कि वो क्या महसूस करता है। ठीक है, इस कार्ड के हिसाब से ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, जिद्दी है एंड जिद्दी ही रहेंगे। मे बी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ओके, फॉलो कर रहे हैं आपको, नॉट लिटरली, लेकिन हाँ मे बी आपकी जो भी सोशल हैंडल है वहाँ पे आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी हर अपडेट वो तैयार करके रख रहे हैं। दैट द पर्सन वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। वो जाहिर है अगर वो आपके बारे में ज़्यादा इन्फो कलेक्ट करे तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। एंड ये बात यहाँ पे आती है, मे बी आप और इनके इमोशंस काफ़ी मैच होते हैं। एंड अगर इनमें कोई ऐसी दिक्कत है कि ज़्यादा गुस्सा करते हैं या फिर कहीं ना कहीं यू नो पेसिमिस्टिक है, यानी कि भाई नकारात्मक अगर सोच है तो वो जो सोच है वो चली जाती है जैसे वो आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, थर्ड कार्ड देखते हैं क्या है एंड ये आ गया लियो का कार्ड, यानी कि फायर साइन का कार्ड, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है कि भाई ये पर्सन आपको अपनी स्ट्रेंथ मानता है। ठीक है, चाहे फिर इनकी ज़िंदगी में कोई छोटी बात हो रही हो, मोटी बात हो रही हो, ये पर्सन आपको ही मद्देनज़र रख रहा है कि भाई बिकॉज ऑफ यू, इफ़ यू आर विथ मी, अगर आप उनके साथ रहोगे तो उनका कॉन्फिडेंस 10 गुना और बढ़ सकता है। ये क्यों है? बिकॉज उनकी जो आपकी तरफ फीलिंग है वो प्योर है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमेशा आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, ये तो चीज़ें चलती ही रहती हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है द फूल। द फूल का मीनिंग जो यहाँ पे आ रहा है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, मेजर अरकाना का एक कार्ड, सेकंड कार्ड आ गया यहाँ पे। इसका मतलब है कि भाई ये पर्सन आपको जैसे ही देखता है, फिर जैसे ही ये आपसे कनेक्ट हुआ था, मे बी शायद फर्स्ट टाइम से या फिर अभी से, ये पर्सन एक अलग ही दुनिया में जीता है। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई डेस्टिनी आप खुद क्रिएट करोगे, ये उसके ऊपर विश्वास करता है जैसे वो आपको कनेक्ट करता है कि उसको अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करनी है। कई बार हम वेट करते हैं कि भाई नसीब हमारे लिए पता नहीं क्या लाएगा, अच्छा लाएगा, बुरा लाएगा, वी डोंट नो, लेकिन जब आप खुद अपनी किस्मत लिखते हैं तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है एंड ये है नाइट ऑफ कॉइंस। नाइट ऑफ कॉइंस आ गया, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टोटल अर्थ साइन। ये एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं मे बी अगर आपका जो लवर है या फिर आपका जो पर्सन है वो अगर ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी हैं, तो और अगर आप मैरिड हो तो ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ या तो कर चुका है या तो उसे करने में अच्छा लगता है। कि चाहे भाई आपके लिए छोटी छोटी बातें करनी हो, चाय बनाना हो, कहना कभी मैंने आज खुद चाय बना ली, या फिर आपको लेके कहीं पे घूमने जाना हो, साथ में आइसक्रीम खाना, तो ऐसी छोटी छोटी बातें लेकिन जो बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, कि वो आपके लिए कुछ कर रहा है, या तो ये पर्सन ने ऐसा एक्चुअली आपके साथ किया है कि भाई बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करना, या तो फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उसके दिल में प्लान्ड है लेकिन उसने की नहीं है। कई लोग जो कहते हैं ना कि भाई कमिटमेंट इज़ अ वर्ड, तो
हाँ, ये कमिटमेंट अगर इनसे अभी तक नहीं आई है तो कमिटमेंट करने के बहुत करीब हो सकते हैं, लेकिन इनके हिसाब से कमिटमेंट मतलब ये नहीं कि बस मैंने कहा, इसका मतलब है आई वॉन्ट टू बी लिविंग विथ यू फॉर एवर। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो या फिर ऐसा कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है टू ऑफ वांड्स, एज यू कैन सी। तो दोनों तरफ का पैशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, दैट बोथ ऑफ यू डू लव ईच अदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सोचते हैं, आप भी उनके बारे में सोचते हो, एंड दोनों तालों की एक ही चाबी है, वो है प्यार। ठीक है, अब देखते हैं स्वीट ड्रीम से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। रीडिंग शायद छोटा होने वाला है, डिपेंडिंग ऑन दैट। चलो भाई, एक कार्ड तो मिल गया हमें, दो कार्ड मिल गए। पहला जो कार्ड है वो है फ्लो। आई नाउ ओपन माई सेल्फ टू इंस्पिरेशन एंड वॉच क्रिएटिविटी फ्लो थ्रू मी। ठीक है, यानी कि भाई जैसे ही आप इनसे कनेक्ट होते हो, अगर एक क्रिएटिव फील्ड में है या फिर कहीं पे मेडिकल फील्ड में है, तो भी इनका जो सारा स्ट्रेस वो चला जाता है और क्रिएटिविटी ज़्यादा मिलती है उनको। ठीक है, यानी कि जो फ्लो है कि मुझे हर दिन में कुछ नया सीखना है, वो एनर्जी, वो जज्बात इनको आपके थ्रू मिलता है। सेकेंड जो कार्ड है सरेंडर। आई सरेंडर द ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स एंड अवेकन माई रिबॉर्न इनटू लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। कई बार हम कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारी बस में नहीं है, वो जो एक नेगेटिव थिंकिंग है वो आपके आ जाने से बदलती है कि अब अगर आप नहीं हो तो ज़िंदगी कैसे भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आप आ रहे हो वैसे ही ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है, तो अब मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। ठीक है, एक और कार्ड हम देखते हैं। यस, ये आ गया। एंड देन वी मूव ऑन टू द लव मैसेजेस। ये हैं एक्सपीरियंस। माई ड्रीम्स टेक मी टू वंडरफुल प्लेसेस दैट आर फिल्ड विद वंडर, डिलाइट एंड जॉय। जैसे ही आप इनके ज़िंदगी में आते हो तो इनका एक्सपीरियंस जो है, चाहे वो दुनिया का हो, चाहे उनके खुद के सपनों का हो, उनके खुद के जहाँ का हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपको देखते ही वो उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत होने जा रही है। ठीक है, एंड अब देखते हैं लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ऑलमोस्ट 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलने जा रही है। यस, ये आ गया पहला कार्ड, एंड ये कार्ड कह रहा है I love my life because it gave me you. I love you because you are my life. कोट है, शायद इसको शायरी करना या फिर कविताएं करना, आपको रोमांटिक गिफ्ट्स देना, हग्स एंड किसेस काफ़ी अच्छा लगता होगा। इसके हिसाब से ज़िंदगी ने आपको इनसे मिला के एक नया मौका दिया है, तो ये मौका ये किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहते। अब देखते हैं सेकंड कार्ड क्या है, एंड ये है You are the sun in my day, the wind in my sky, the waves in my ocean and the beat in my heart. I love you. भाई जो भी हम बातें कहें कि आप कैसे हो उनके लिए, तो ये है सब आप उनके लिए। मतलब आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। कोई अगर पूछेगा कि भाई हाउ इज़ योर लव, कहेगा भाई अनलिमिटेड, अल्टीमेट है वो। मैं इसकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकता। ठीक है, और अब 2 कार्ड्स आ चुके हैं। उसमें से पहला जो कार्ड है वो है यू मेक मी हैप्पी, नो वन एल्स कैन। आपको पता है कि कैसे इस पर्सन की हैप्पीनेस को मेंटेन करना है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है यू एंड मी, वी बिलोंग टुगेदर। यानी कि भाई आप दोनों का जो रिश्ता है, जो बॉन्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, और ऐसी बॉन्डिंग और किसी की शायद ही देखने को मिलती है। तो रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।